सनत कुमार द्वारा कथित भागवत सप्ताह का विधान। नारद जी सनत जी से पूछे, हे महात्मन, आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, इस कथा को भादो, कार्तिक और अग्न इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग्य एवं विद्वान वक्ता मिल जाए तभी इस सप्ताह कथा को सुनना श्रेष्ठ कहा है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित कर देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह यज्ञ के योग्य स्थान न हो तो किसी अन्य स्थान पर जैसे मंदिर, तीर्थ, बगीचा आदि इस सप्ताह यज्ञ को करना चाहिए। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहाँ केले के खंभे से मंडप को बनाकर बंदरवार आदि से भली भांति सजाना चाहिए और इस मंडप में व्यास वक्ता जी के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आवे उनको भी यथा योग्य आसन का प्रबंध करें। प्रातःकाल से ही व्यास की कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान से निवृत्त होकर आ जावें और एकाग्रचित कथा का श्रवण करें। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। कथा के साथ साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वरण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी जल चढ़ाकर पूजा करें। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी श्रीमद् भागवत का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावे। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ का प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी कथा शुरू कर दे उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर चित्त को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि कीर्तन अवश्य करना चाहिए। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। वक्ता को चाहिए कि वह कथा कहते समय जल्द ना करे। उन्हें कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि सब श्रोतागण अच्छी तरह समझ सकें। मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास जी तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार करा देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक बार ही भोजन करना उचित है। उसमें भी फलाहार ही श्रेष्ठ है, परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए तथा श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर शयन एवं पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। सप्ताह कथा में दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना वर्जित तथा क्रोध एवं किसी की निंदा करना निषेध है। सप्ताह यज्ञ के बीच में यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। चंडाल आदि शूद्र सभा में ना बैठें। उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा जीवों पर दया रखनी चाहिए। इस सप्ताह कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवत इच्छा से उसे वह फल मिलता है। इस कथा समाप्ति पर नित्य प्रति श्रोताओं को तुलसी दल
तथा प्रसाद बांटनी चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करनी चाहिए। उन्हें दक्षिणा कथा को सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत जी पुनः बोले, हे नारद, यदि तुम्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत पारायण को प्रारंभ करें। यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ प्रारंभ किया। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, उसी समय वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठ खड़े हो गए और सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर विराजमान कर दिया। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने सब श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। इस संसार के अन्य फलों में गुठिल और छिलका रहता है, परंतु यह फल ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथा अमृत का रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास जी को सुनाया। फिर उन्होंने मुझको सुनाया था। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित से कहा था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे उत्तम है। साधु महात्माओं का यह सर्वस्व धन है। स्वर्ग लोक में तपस्वी जन, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, कैलाश में महादेव जी और बैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इस कथा का पारायण करती हैं। श्री सुखदेव जी श्रोताओं से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस समय भगवान बैकुंठ नाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों सहित कथा स्थल पर पधारे। उन्हें देखते ही समस्त सभा उठ खड़े हुए तथा सब सभासद साष्टांग प्रणाम करके जय ध्वनि करने लगे। नारद जी आनंद मग्न हो वीणा बजाते हुए नाचने गाने लगे। भक्त उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान बैकुंठ नाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख प्रसन्न होकर मनोइच्छित वरदान मांगने को कहा। तब प्रभु के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की, हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, अतः हमें कृपा करके अपने चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर वैकुंठ नाथ प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित पूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा सुत जी से, हे सुत जी, श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित जी को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमार जी ने कब कही थी, यह कृपा करके हमें बतलाइए। सुत जी बोले, जिस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने द्वारिकापुरी से बैकुंठ को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित जी को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त
होने में 1 सप्ताह लगा था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 306 वर्ष बाद सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी कथा को हमने तुमसे वर्णन किया। जो कोई इस पतित पावन कथा को आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता तथा सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्ति होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। राधे राधे।